12वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास फिलिस्तीनी, जो एक प्राचीन लोग थे, गजा के तटीय इलाके में आकर बस गए। शायद एजियन रीजन से आए ये लोग आसपास के कनानी लोगों से अलग थे। अपनी समुद्री स्किल्स और लड़ाई में बहादुरी के लिए जाने जाने वाले ये लोग अक्सर इसराइलियों से लड़ते थे। फिलिस्तीनियों ने एक यूनिक कल्चर बनाई, जिसका सबूत उनके पॉटरी स्टाइल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस से मिलता है। बाइबल की कहानी गोलियात, जो एक फिलिस्तीनी विशालकाय योद्धा था, उनकी वॉरियर इमेज को दर्शाता है। फिलिस्तीनियों ने 5 बड़े शहरों पर राज किया, जिसमें गजा भी शामिल था, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। समय के साथ उनका इन्फ्लुएंस कम होता गया और आखिरकार वो दूसरी कल्चर्स में मिल गए, लेकिन उन्होंने इस रीजन पर एक गहरी छाप छोड़ी। फलस्तीन नाम फिलिस्तिया से ही आया है, जो उनकी लास्टिंग लेगेसी को दिखाता है। गजा में उनकी मौजूदगी ने सदियों तक कल्चरल एक्सचेंज और बदलाव की नींव रखी। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम के आने से गजा की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इस दौरान एग्जिस्टिंग पॉपुलेशंस का इस्लाम में धीरे धीरे मिलना और इस्लामी शासन की स्थापना हुई, जिससे रीजन के रिलीजियस और सोशल लैंडस्केप में जबरदस्त बदलाव आया। फिलिस्तीनी एरा भले ही टाइम में बहुत पहले का हो, लेकिन आज गजा को आकार देने वाले हिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड देता है। यह सिविलाइजेशंस के कंटिन्यूअस फ्लो और पास्ट के प्रेजेंट पर पड़ने वाले इंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस की याद दिलाता है। 7वीं सदी ईस्वी में गजा में इस्लाम का आना रीजन के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उमर IBN अल-खट्ताब के नेतृत्व में रशीदुन खलीफा ने गजा में इस्लाम को कॉन्क्वेस्ट और पीसफुल कन्वर्जन के जरिए लाया। इस्लामी सेना, जो अपने डिसिप्लिन और लोकल पॉपुलेशंस के प्रति रिस्पेक्ट के लिए जानी जाती थी, ने उस समय गजा पर राज करने वाली बिज़ेंटाइन फोर्सेस को हराया। पावर का ट्रांजिशन स्मूथ रहा और इस्लाम धीरे धीरे पूरे रीजन में फैल गया। इस्लामी शासकों ने गजा के लोगों को प्रोटेक्शन और रिलीजियस फ्रीडम दी, जिनमें से कई लोगों ने नए धर्म को अपना लिया। मस्जिदें बनाई गईं, जिनमें गजा की जामा मस्जिद भी शामिल है, जो रिलीजियस और सोशल लाइफ का सेंटर बन गई। इस्लाम अपनाने का गजा के कल्चर और सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। अरबिक पहले की भाषाओं की जगह मेन भाषा बन गई। इस्लामी कानून और ट्रेडिशंस डेली लाइफ का हिस्सा बन गए। इन बदलावों के बावजूद गजा ने अपने डिवर्स पास्ट के एलिमेंट्स को बनाए रखा, जिससे कल्चर्स और ट्रेडिशंस का एक यूनिक ब्लेंड बना। इस्लाम के आने से गजा में इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नया एरा शुरू हुआ। इस्लामिक वर्ल्ड में ट्रेड और स्कॉलरशिप के सेंटर के रूप में यह शहर फला फूला। इस पीरियड ने गजा में एक अलग इस्लामी आइडेंटिटी के डेवलपमेंट की नींव रखी, जो सदियों तक विकसित होती रही। 16वीं सदी में गजा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया, जो एक पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टी थी, जिसने वास्ट टेरिटरीज पर राज किया। ऑटोमन ने गजा को अपने डमास्कस प्रांत में शामिल कर लिया और शहर ने रिलेटिव स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का पीरियड देखा। ऑटोमन, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए जाने जाते थे, ने गवर्नेंस का एक सिस्टम लागू किया, जिससे रीजन में ऑर्डर आया। ऑटोमन रूल के तहत गजा ट्रेड और एग्रीकल्चर के सेंटर के रूप में फलता फूलता रहा। ऑटोमन ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स और इरिगेशन सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया, जिससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिला। गजा का पोर्ट ऑटोमन ट्रेड नेटवर्क में एक इंपॉर्टेंट लिंक बन गया, जो रीजन को दूर के मार्केट से कनेक्ट करता था। ऑटोमन पीरियड में गजा में इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर का भी विकास हुआ। मॉस्क्स और मद्रासास या इस्लामिक स्कूल्स बनाई गईं, जिनमें इंट्रिकेट डिजाइन्स और कैलीग्राफी दिखाई देती थी। ऑटोमन, जो आर्ट्स के पेट्रन्स थे, ने गजा में एक वाइब्रेंट कल्चरल सीन के डेवलपमेंट को इनकरेज किया। कभी कभार होने वाली अनरेस्ट और रिबेलियन के बावजूद गजा ऑटोमन रूल के तहत जनरली प्रॉस्पर हुआ। शहर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ने इसे एम्पायर के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया। ऑटोमन एरा ने गजा पर एक इंड्यूरिंग लेगेसी छोड़ी, जिसने इसके फिजिकल लैंडस्केप को शेप किया और इसके कल्चरल आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद गजा पैलेस्टाइन के दूसरे हिस्सों के साथ ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। 1920 से 1948 तक पैलेस्टाइन के लिए ब्रिटिश मैंडेट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल का पीरियड था।
ब्रिटिश को एक ऐसे रीजन को गवर्न करने के कॉम्प्लेक्स टास्क का सामना करना पड़ा जहां डाइवर्स पॉपुलेशन और कंपीटिंग नेशनल एस्पिरेशंस थी। मिडिल ईस्ट में ऑयल की डिस्कवरी ने रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया, जिससे मैटर्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को जूइश और अरब पॉपुलेशंस के इंटरेस्ट्स को बैलेंस करने में मुश्किल हुई, जिससे टेंशंस बढ़ती गई। पैलेस्टाइन में एक जूइश होमलैंड के लिए ज़ायोनिस्ट एस्पिरेशंस का उदय पैलेस्टीनियन अरब्स की सेल्फ डिटर्मिनेशन की इच्छा से क्लैश हुआ। ब्रिटिश मैंडेट पीरियड में पैलेस्टाइन में जूइश इमिग्रेशन बढ़ी, जिसे ज़ायोनिस्ट मूवमेंट ने इंकरेज किया। इससे डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हुए और अरब पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट बढ़ा। सिचुएशन अरब्स और जूस के बीच वायलेंट क्लैशेस में बदल गई और ब्रिटिश अथॉरिटीज को ऑर्डर मेंटेन करने में मुश्किल हुई। 1948 में पैलेस्टाइन से ब्रिटिश विथड्रॉल और उसके बाद 1948 से 19 तक अरब इजरायली वॉर का गजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। वॉर के रिजल्ट में लाखों पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस्ड हुए, जिनमें से कई लोगों ने गजा में रिफ्यूज लिया, जिससे रीजन के डेमोग्राफिक्स बदल गए और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज सेट हो गया। गजा में हमास के उदय ने रीजन के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव लाया। 2006 में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जीतने के बाद हमास ने गजा पर कंट्रोल कर लिया, जिससे फाता के साथ कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और आखिरकार पैलेस्टीनियन गवर्नेंस वेस्ट बैंक और गजा के बीच स्प्लिट हो गई। इसके बाद इजराइल और इजिप्ट द्वारा लगाए गए ब्लॉकेड का गजा के लोगों की डेली लाइव्स पर गहरा प्रभाव पड़ा। गुड्स, सर्विसेज और मूवमेंट की फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शंस ने एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर दी, जो आज भी जारी है। इन चैलेंजेस के बावजूद गजा के लोगों ने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है। एडवर्सिटी के बीच सरवाइव करने की उनकी स्पिरिट और डिटर्मिनेशन उनकी एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ का प्रमाण है। हमास के उदय और गजा ब्लॉकेड के इंपैक्ट को समझना रीजन की करंट डायनामिक्स को समझने के लिए जरूरी है। इस सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटीज हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट्स में गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो लगातार इवॉल्व हो रही हैं। अगले सेक्शन में हम पीस के लिए ऑनगोइंग एफर्ट्स और इस लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए किए जा रहे वेरियस इनिशिएटिव्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। गजा कॉन्फ्लिक्ट का अनगिनत लोगों की लाइव्स पर गहरा इंपैक्ट पड़ा है। परिवार बिखर गए हैं और डेली सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल एक हार्श रियलिटी बन गई है। अपने लव्ड वंस, घरों और लाइवलीहुड्स के लॉस ने ग्रीफ और रेजिलियंस का माहौल बना दिया है। एडवर्सिटी के बावजूद लोगों की स्पिरिट नहीं टूटी है। वे ऐसे फ्यूचर की उम्मीद करते रहते हैं जहां पीस और स्टेबिलिटी हो। गजा इश्यू से मुस्लिम अमेरिकन्स सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड हुए हैं। कई लोग गजा में अपने फेलो मुस्लिम्स की प्लाइट से डीप कनेक्शन महसूस करते हैं और इससे एडवोकेसी और सपोर्ट एफर्ट्स में सर्ज आया है। फंड रेजर्स ऑर्गेनाइज करने से लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने तक कम्युनिटी ने अनवेवरिंग सॉलिडारिटी दिखाई है। इस इशू ने आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और ग्लोबल जस्टिस के लिए एडवोकेट करने में मुस्लिम्स के रोल के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस भी शुरू की है। गजा की मुस्लिम कम्युनिटी में कई तरह के वॉइसेस और पर्सपेक्टिव्स को एग्जिस्ट करते हैं। रिलीजियस लीडर्स से लेकर एवरीडे सिटीजन्स तक हर व्यक्ति एक यूनिक व्यू पॉइंट लाता है। कुछ पीसफुल सॉल्यूशंस के लिए एडवोकेट करते हैं, जबकि दूसरे रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। विचारों की यह डाइवर्सिटी गजा के कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक को रिफ्लेक्ट करती है, जहां डिफरिंग ओपिनियंस और अप्रोचेस रीजन के फ्यूचर के बारे में ऑनगोइंग डायलॉग का हिस्सा है। गजा की कहानी रेजिलियंस और अनवेवरिंग स्पिरिट की कहानी है। इमेंस चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद गजा के लोगों ने रिमार्केबल स्ट्रेंथ और परसिवरेंस दिखाई है। उनका कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशंस और सेंस ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट के पावरफुल सोर्सेज रहे हैं। जैसे जैसे वे अपनी रियलिटी की डिफिकल्टी से नेविगेट करते हैं, उनकी कलेक्टिव होप और डिटर्मिनेशन इंस्पायर करते रहते हैं। गजा का जर्नी एडवर्सिटी के सामने एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट का प्रमाण है।